ये कहते हैं ये शास्त्र हमारी आत्मा है। मैं ऐसे शास्त्रों में कैरोसिन का तेल डालकर जगह जगह आग लगाऊंगा और लगवाऊंगा। हनुमान में इतनी ताकत है, जिसने सूर्य को उठा के मुंह में रख लिया, वो चाहे तो पूरे अमेरिका को उठा के अपने मुंह में रख सकता है। हिजड़े देवताओं की पूजा करने वाले पाखंडी हो, तुम्हारे सारे देवता हिजड़े हैं। तुम्हारा भगवान बिल्कुल बदमाश है, नंबर 1 कमीन है। आप कहेंगे क्यों? जिसने दुनिया की रचना की, फिर ये देश भूखा नंगा नहीं। इस देश में इतने करोड़ देवता है, फौज बनाने की क्या जरूरत है? फिर आपको सीआईडी की क्या जरूरत है? देवबंदे जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। कल कहेंगे अजयशील आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। परसों कहेंगे भारती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं तुम इतने बदमाश हो, तुम किसी के साथ नहीं। एक ऐसा बुद्ध विहार है जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले स्थापित किया। इस देश के लुटेरे डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दुकान चला रहे हैं और अपने ही समाज की गर्दन पर फरेब की छुरी चला रहे हैं। आजकल मेरी कोई बोलने की यदि ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? मैं जब खोल करके खरी खरी सुनाता हूँ तो लोगों को मेरी बात खराब लगती है, और मैं अपनी आदत से बाज नहीं आता। क्योंकि चोर को साहूकार कहना और साहूकार को चोर कहना, ये दोनों रास्ते गलत है। चोर को चोर कहना और साहूकार को साहूकार कहना कोई बुरा नहीं है। गलत है कि सही है? आप बताओ। अब मैं ये अजयशील जी एक लाइन बोल गए यहां, मेरा उससे दिमाग झंझन आ गया। आप कहेंगे क्यों? 18 मार्च 1956 को बाबा साहब यहां आए, इस बुद्ध विहार की स्थापना की। ये सभी लोग बोलते, और अभी तो बाहर से लोग आकर के कार्यक्रम करते हैं और कहते हैं 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब के आने की स्मृति में एक विशाल अधिवेशन। यह दो चीज हो गई। एक, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित बुद्ध विहार का स्थापना दिवस 68वां, और उनकी स्मृति में एक विशाल कार्यक्रम। यानी हम सब इस देश के लुटेरे डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दुकान चला रहे हैं और अपने ही समाज की गर्दन पर फरेब की छुरी चला रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या मैं? हाँ बोलो या ना? गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। आप में से कितने बौद्ध हैं? हाथ खड़े करना। ईमानदारी से बौद्ध हैं, ईमानदारी से, और गजट बुद्धिस्ट है। 100 सर्टिफिकेट यू आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी। कितने हैं? हाथ नीचे आ गए सब। मैंने भारती जी से एक बात कही थी, धर्म प्रकाश भारती जी से। पहले उनका नाम बहुत अच्छा है, धम्म, धर्म, प्रकाश, पा से प्रज्ञा, का से करुणा, सी से शील। यानी धम्म का प्रज्ञा भी है, करुणा भी है, शील भी है। ये नाम की डेफिनेशन दे रहा हूं। तो अजयशील ने कहा बाबा साहब यहां आए 18 मार्च 1956 में। पूरे आगरा से मैं बाहर गया, पूरे देश में। मैंने बोला आगरा में एक ऐसा बुद्ध विहार है जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले स्थापित किया था। आप मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है मुझको? इसको, आगरा को राजधानी कहा जाता है, अनुसूचित जाति की राजधानी कहा जाता है। और उधर उन्होंने दीक्षा भूमि पर जाकर के बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मैंने उनसे पूछा
दीक्षा भूमि वालों से। यही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? तो बोलते हैं ये नाग वंशों की राजधानी है। नाग जो पहले बौद्ध थे इसलिए इसको चुना, और ये अनुसूचित जाति जमात की राजधानी है। उनके दिमाग में ये था मेरी दीक्षा भूमि से प्रेरित होकर लोग जब संघर्ष का बिगुल बजाएंगे तो उसकी आग आगरा की धरती से शुरू होगी। मेरे एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनना। आगरा से बगावत शुरू होगी, लेकिन 60 वर्ष के बाद जो लोग यहां बैठे हैं ये बाहर से आए हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब यहां आए थे, यदि वो लोग यहां नहीं आए तो वो सब गद्दार हैं, बाबा साहब के नाम पर धोखा देने वाले बदमाश है, लुटेरे हैं, लफंगे हैं। नाम चाहते हैं, नाम होना चाहिए ऊंचा। एक अंबेडकर पूरे देश को हिलाकर एक संविधान बना सकता है। एक अंबेडकर संविधान बनाकर पूरे देश को हिला सकता है। सदियों से विषमता की आग में झुलसते हुए लोगों को समता का मार्ग दे सकता है। एक बुद्ध प्रज्ञा के आधार पर, शील के आधार पर पूरे विश्व का विजेता बन सकता है। एक सम्राट अशोक हिंसा को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर आकर के देवानंद प्रिय सम्राट अशोक बन सकता है। तो 60 वर्ष की बात अगर संविधान में संशोधन हो और मनुस्मृति लाने की कोशिश की जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? वो लोग जिम्मेदार हैं जो हिजड़े हैं, जिनका खून मर गया है, जिनका जमीर खत्म हो गया है, केवल गाल बजाते हैं कि बाबा हम तेरे अनुयायी हैं। मैं कहता हूं ये तेरे अनुयायी नहीं, तेरे नाम पर खून पीने वाले शैतान हैं। ताली मत बजाओ, ताली से मैं खुश नहीं होता हूं। मैं जानता हूं तुम कहते हो भत्ते जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कल कहेंगे अजयशील आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, परसों कहेंगे भारती जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूं तुम इतने बदमाश हो, तुम किसी के साथ नहीं। अभी मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित बुद्ध विहार, इसको जाके देखो, चैत्य भूमि जाके देखो, डॉक्टर स्मारक संस्थान को दिल्ली में जाके देखो। अगर कोई सरकार बाबा साहब के नाम पर तुमको जमीन दे दे, सरकार बहुत अच्छी है। अगर कोई उसका जीर्णोद्धार कर दे, सरकार बहुत अच्छी है। चैत्य भूमि दे दी, सरकार बहुत अच्छी है। अरे पागलो, धीरे धीरे तुम्हारे मौलिक अधिकार की हत्या हो रही है। तुमको उसी जगह पहुंचाने का, फिर से तुम्हें गुलाम बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है। साधु कहते हैं जो धर्म के खिलाफ बात करे, ईश्वर के खिलाफ बात करे, कोई गर्दन काट के लाए उसको हम 2 लाख देंगे। मैं बोलता हूं अरे हिजड़े देवताओं की पूजा करने वाले पाखंडी हो, तुम्हारे सारे देवता हिजड़े हैं, तुम्हारा भगवान बिल्कुल बदमाश है, नंबर 1 कमीन है। आप कहेंगे क्यों? जिसने दुनिया की रचना की, फिर ये देश भूखा नंगा की। इस देश में इतने करोड़ देवता है, फौज बनाने की क्या जरूरत है? फिर आपको सीआईडी की क्या जरूरत है? यानी फ्रंट पे जाकर के युद्ध के मैदान में एक एक देवता को खड़ा करो, सारी दुनिया की ताकत को हजम कर जाएंगे। हनुमान में इतनी ताकत है, जिसने सूर्य को उठा के मुंह में रख लिया, वो चाहे तो पूरे अमेरिका को उठा के अपने मुंह में रख सकता है। हमारे लोग बोलते हैं नए नए फतवा जारी होते हैं, लोग सम्मान चाहते हैं, कप नहीं धोना चाहते, बनते कप में चाय बना के दे, बनते बैठने को कुर्सी दे, बनते उनका सम्मान करे, बनते उनका स्वागत करे, और वो ऐसे बैठते हैं जैसे ये शहंशाह आलम है, हैदराबाद के नवाब है, बहुत बड़े दानी है, और दानी देने के बाद कहते हैं मैंने ताजमहल बनवाया, मैंने किला बनवाया, मैंने ये बनवाया। ये दानियों की भाषा नहीं है। दान देने वाला ये नहीं कहता कि मैंने दान दिया है। अनाथ पिंडक ने कहा कहीं है,
वैशाली की नगर बधू आम्रपाली ने कहा गई है? बताओ मुझे। बाबा साहब ने कहा गई? जिस बाबा ने तुमको जीने का अधिकार दे दिया, बिल्डिंगों में बैठे हो, कारों में चल रहे हो, और बाबा साहब ने जो तुमको दिया, तुम अपनी जिंदगी में बाबा साहब के नाम पर एक पैसा भी नहीं दे सके, तो तुमसे ज्यादा भिखमंगा और कौन बड़ा होगा? बोलो, बुरा लग रहा है ना? आपको भिखमंगा कह रहा हूं, बुरा है कि नहीं है? ईमानदारी बताओ, तुम भिखमंगे हो कि देने वाले हो? कोई हाथ खड़ा करेगा कि मैं देने वाला हूं? तुम देने वाले हो? ये भद्दे लोग बैठे, सबको दान दे देना, सब भद्दे लोगों को देना, एक भी बचना चाहिए। स्वागत है आपका। आपने ये बात बोली, मैंने बोला भद्दे लोगों को दान दो। मैं भारती जी को, दोनों को 50-60 वर्ष से जानता हूं, और भारती करता सिंह भारती को तो मैं बोलता हूं आप एवरग्रीन है, सदाबहार। 50 वर्ष से ये आदमी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, पता नहीं कौन सा माल खाता है ना? चित्त अच्छा है, मन अच्छा है, हरेक के साथ है, हरेक में मिला हुआ है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप सब ये चाहते हैं कि इस बुद्ध विहार का विकास हो, ये सौंदर्य बने, ये देश की एक शान बने, कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। मैं कोई अपील नहीं करूंगा, आप ऐसा मन सोच रहा है कि मैं कोई मांगने वाला हूं। अरे मैं पहले ही बोल रहा हूं भाई, करोड़ा कर कह रहा है कि आज मत, मैं कब कह रहा हूं? मैं तो केवल पूछ रहा हूं, है ना? इतना बड़ा कार्यक्रम भारती जी ने किया है। एक बात मैं कह रहा हूं, भारती जी ने एक धम्म सेवक संघ बनाने के लिए जो पहल की है, ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की एक आधारशिला है। क्योंकि हमारे यहां धम्म सेवक नहीं है, बर्तन धोने वाले नहीं, झाड़ू लगाने वाले नहीं है, दरी बिछाने वाले नहीं है, लोगों की सेवा करने वाले नहीं है, केवल आदेश देने वाले हैं, ऑर्डर देने वाले हैं। उनके अंदर धर्म नहीं है, और जब तक दम्भ तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम कभी धम्म सेवक नहीं बन सकते हो। इसलिए धम्म के सेवक बनो। और ये क्यों कह रहा हूं? आदमी नीचे से ऊपर कितना भी चला जाए, ऊपर, मेरे शब्दों को समझना मैं क्या कह रहा हूं। आदमी नीचे से ऊपर कितना भी चला जाए, उसको नीचे ही आना होगा। ऊपर कोई रास्ता नहीं है जहां वो जाएगा। तुम कितनी भी हवा में उड़ो, कितनी भी कोठियां बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ, नंगे आए थे, नंगाई धर के तुमको फूंक दिया जाएगा। जो भी तुमने एकत्र किया है सब यही धरा रह जाएगा। किस काम आएगा? किसका अहंकार है? किससे बड़ा बनना चाहता है? कौन बड़ा बनना चाहता है? छोटा नहीं होता तो बड़ा नहीं होता, लंबा नहीं होता तो ठिगना नहीं होता, काला नहीं होता तो गोरा नहीं होता, पाप नहीं तो पुण्य नहीं है, मैं नहीं तो तू नहीं है, तेरे बगैर मैं नहीं, मेरे बगैर तू नहीं है, न मैं हूं न तू है। मेरे दोनों के बीच में से अगर मैं खत्म हो जाए तो तू ही तू है, मैं कहूंगा तू है, तू कहेगा तू है। और जिस दिन ये भावना पैदा होगी, उस दिन बाबा साहब चाहते थे तुम सब अपने आप को पहचानो। ये मैं भी सीमा नहीं लागूंगा। ये गोपाल उठ के आ रहे हैं मेरे पास, मैं सब जानता हूं, है ना? क्यों लाग जाऊं? करुणासी नहीं लांगी अपनी सीमा, तो मैं क्यों लाग जाऊं? तेरे मन की बात, मेरे मन की बात तो एक ही है। अरे क्या कह रहे, मैं बोलना चाहता हूं आपसे, ये अधिवेशन करना भी जरूरी है, लेकिन अधिवेशन के बाद सोना जरूरी नहीं है। जहां जुल्म हो वहां एकत्र होकर के बगावत करनी चाहिए, उसका संघर्ष करना चाहिए। और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो, हमको वहां से हिलना नहीं चाहिए। जिस दिन ये भावना तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उस दिन भारत की धरती पर कोई भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। करेगा क्या? मैं अंत में भिक्षुओं से एक बात कहना चाहता हूं जो यहां आए हैं। मैं भिक्षुओं से कहता हूं, एक दिन पहले आना, शाम तक आ जाना। यही बात मैंने बोली थी डबरा में, यही बात मैंने नागपुर में बोली थी। लेकिन मैं देखता हूं
धीरे 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 आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं भद्दे जी कितने बंदे आएंगे उनका भोजन बनाना। कुछ लोग कहेंगे भद्दे जी शाम तक कितने आ जाएंगे। गोपाल जी से कह रहा हूं गिन लो कितने बंदे आ गए। और अगली बार मैं स्वयं संघर्ष शुरू करने वाला हूं। ईंट से ईंट बजा के रखूंगा। ये कहते हैं ये शास्त्र हमारी आत्मा है। मैं ऐसे शास्त्रों में कैरोसिन का तेल डालकर जगह जगह आग लगाऊंगा और लगवाऊंगा। लोगों से कहूंगा क्या तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा की? क्या देवताओं ने तुम्हारी कभी मदद की? क्या कोई देवता तुम्हें खाने के लिए देने आया? क्या तुमने जिनकी साधना की उससे तुम्हें कुछ हासिल हुआ? तो नहीं हुआ, उसको निकाल करके बाहर फेंक दो। अब तो होश में आ जाओ। ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं? बोलो, हाथ खड़े करो कितने तैयार हैं। देखो सुनो, ईमानदारी की बात है। जो लबादा है उसको फेंक दो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। मेरा मित्र मुझे बार बार कह रहा है हो गया आजा, हो गया आजा। मैं उसी की बात का पालन करते हुए आप सभी के सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा जिसने भी बोला हो आने वाले भिक्षुओं को थोड़ा थोड़ा दान करो। ये भी कहां से आता है, किस स्थिति में आता है, कितनी परेशानी उठाता है, तो आप दान करेंगे, ये भी आपको आशीर्वाद देंगे। इसी शब्द